गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी जो बुक चल रही थी बिजनेस लॉ, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गारंटी अनुबंध और क्षतिपूर्ति अनुबंध। क्षतिपूर्ति अनुबंध के अर्थ के बारे में हम बातचीत कर चुके थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे गारंटी अनुबंध की, और गारंटी अनुबंध में भी हम उसका अर्थ के बारे में और उसके 3 अनुबंध जो बन रहे थे उसके बारे में बात कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं गारंटी अनुबंध के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो उस अनुबंध में होना अति आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि अनुबंध लिखित एवं मौखिक होना अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरा है प्रतिभू का दायित्व उसमें गौण रहता है। प्रतिभू का दायित्व गौण रहता है। गौण क्यों रहता है? क्योंकि वो एक साइलेंट पर्सन के रूप में वहां काम करता है। उसका दायित्व अर्ध अनुबंध के रूप में उत्पन्न होता है। क्यों होता है? जब मूल ऋणी ऋणदाता को अगर पैसे नहीं चुकाता तो इसका दायित्व तब उत्पन्न अपने आप हो जाता है। अगर मूल ऋणी ने ऋणदाता का पैसा समय पर चुका दिया तो इसका दायित्व क्या रहेगा? समाप्त हो जाएगा वहीं पर। अगर इसने पैसा नहीं चुकाया तो इसका दायित्व तुरंत प्रभाव से अपने आप शुरू हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बात आती है, इसी में तीसरा टॉपिक आता है। तीसरी बात, स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैंने पहले यह कह दिया कि आपका पैसा मैं चुका दूंगा, मैं प्रतिभू का रूप धारण करता हूं, यहां पर मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा, तो वो गारंटी थोड़ी हुई, ठीक है ना। वो तो अनुबंध मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। ये तो तभी उत्पन्न होगा जब मूल ऋणी समय पर पैसा नहीं चुकाता, ठीक है ना, तभी प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होगा। अगर पहले ही कह दिया उसने तो वो उसकी गारंटी नहीं है, वो तो उसने डायरेक्ट अनुबंध कर लिया जो सामान्य अनुबंध की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर ही दी जानी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना, यानी कि वो आवेदन करे, आपसे रिक्वेस्ट करे तभी गारंटी दी जाएगी। ये नहीं है कि आप बीच में जाकर हाँ इस व्यक्ति के पैसे मैं चुका दूंगा, अरे जान ना पहचान और आप हर किसी की गारंटी ले लेंगे, नहीं। मूल ऋणी आप पर आपके पास आकर कहेगा, तीसरे व्यक्ति के पास आकर कहेगा, तभी वो व्यक्ति, यानी कि उसको भी कोई किसी प्रकार की कोई गारंटी चाहिए ना प्रतिभू को। कल को प्रतिभू को पैसा नहीं मिला तब वो क्या करेगा? उसका पैसा तो कहां चला जाएगा? ये शब्द सुना ना आपने, बैड डेबिट्स, यानी कि डूबत ऋण चला जाएगा, बाद में रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो वो भी उससे कोई ना कोई गारंटी लेगा, चाहे प्रॉपर्टी के पेपर ले, चाहे किसी तीसरे व्यक्ति से और चौथे व्यक्ति से करवाए, या अगर उसका व्यवहार अच्छा है, उसे पता है कि आज इसकी मुसीबत में है, पैसा नहीं दे सकता तो इन फ्यूचर दे देगा, उसे विश्वास हो तो वो उस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है ना। तो मूल ऋणी की प्रार्थना पर ही गारंटी दी जानी चाहिए। और पांचवी बात आती है इसमें, 3 पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। 3 पक्षकार, एक मूल ऋणी, दूसरा ऋणदाता और तीसरा प्रतिभू जो गारंटी देने वाला है, होना चाहिए ना ये। और इसमें छठी बात आती है 3 अनुबंध का होना। 3 अनुबंध होंगे, एक तो सामान्य अनुबंध, ठीक है, एक गारंटी अनुबंध, और कल एक बात बताई थी हमने, तीसरा अनुबंध कौन सा? अर्ध अनुबंध, जो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद गारंटी ऋण या दायित्व के संबंध में हो सकती है। गारंटी ऋण या दायित्व के संबंध में हो सकती है, ठीक है ना, न कि किसी वस्तु के संबंध में। अब आप कहते कि मैं आपको ये ब्रेड पैकेट दे रहा हूं, ठीक है, कल आपसे ले जाऊंगा, इसकी क्या है गारंटी? खाने पीने वाली वस्तु आप 3 दिन नहीं आए, 4 दिन में आए तो बड़ी खराब हो जाएगी ना, तो वो आप उसका उपभोग कर सकते हैं, उसको यूज में ला सकते हैं। तो गारंटी सिर्फ
लोन के रूप में यानी कि पैसे के रूप में गारंटी हो सकती है, या किसी की लायबिलिटीज की प्रेस्टीज पर, किसी की इमेज पर फर्क पड़ रहा हो तो उस चीज की गारंटी दी जा सकती है। उसके बाद प्रतिफल का होना, प्रतिफल का होना, अगर यहां पर टॉपिक करवाया था बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है ना, तो प्रतिफल होना अति आवश्यक है। जो गारंटी देगा वो बदले में कुछ न कुछ राशि आपसे एक्स्ट्रा लेगा, भले ही 10 रुपए क्यों न ले, ठीक है ना। प्रतिफल होना अति आवश्यक है, कम या ज्यादा बात की बात है, तो प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। तो ये थे गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब बात आती है कि विशिष्ट गारंटी भी दो प्रकार की होती है। गारंटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो विशिष्ट गारंटी, गारंटी के प्रकार दो प्रकार है इसके, एक तो विशिष्ट गारंटी और दूसरा चालू गारंटी। अब इनको समझने के लिए इनके हमने डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो विशिष्ट गारंटी किसके लिए होती है? विशिष्ट सौदे या व्यवहार के लिए, विशिष्ट सौदे या व्यवहार के लिए। और चालू गारंटी इनकी श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, निरंतर जो सौदे होते रहते हैं ना उनके लिए चालू गारंटी दी जाती है। उसके बाद दूसरा, विशिष्ट गारंटी में एक ही पक्षकार होता है और इसमें सौदे एवं व्यवहारों की संख्या अधिक होने के कारण पक्षकार अधिक हो सकते हैं ना। किसी सौदे की गारंटी किसी ने दे दी, किसी ने दे दी, तो इसमें अधिक पक्षकार हो सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट गारंटी में दायित्व की उत्पत्ति होती है, प्रतिभू के दायित्व की। इसमें मूल ऋणी के द्वारा दायित्व द्वारा ऋण की राशि न चुकाने पर दायित्व उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इसमें प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न रहता है, क्योंकि कब वो मुकर जाए कोई पता नहीं है। उसके बाद खंडन, चौथा पॉइंट आता है खंडन। विशिष्ट गारंटी का खंडन कभी भी किया जा सकता है, खंडन कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। मैं इसमें आपको अलग से लिख देता हूं। पहला पॉइंट आता है अर्थ, दूसरा है पक्षकारों की या व्यवहारों की संख्या, पक्षकारों या व्यवहारों की संख्या। तीसरा पॉइंट आता है इसमें दायित्व उत्पत्ति, दायित्व की उत्पत्ति, उसी में बता रहा हूं। और चौथा, इसको मैंने यू लाइन वाइज नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया है? शॉर्टकट थे, छोटे से 5 ही पॉइंट है इसके। उसके बाद आता है खंडन, और पांचवा पॉइंट आता है इसी में गारंटी का अंत, गारंटी का अंत। तो अंत कैसे होगा? व्यवहार के पूरा होते ही, व्यवहार के पूरा होते ही इसका अंत हो जाता है। और इसका अंत अनेक कारणों से, या अगर मृत्यु हो गई, या क्या कहते हैं प्रतिभू की मृत्यु हो गई, या गारंटर की मृत्यु, उसकी मूल ऋणी की मृत्यु हो गई, तब इसका अंत नहीं हो, तब अंत होता है इसका, यानी कि मृत्यु होने के बाद ही।
इसका तो व्यवहार के पूरा होते ही अंत हो जाता है। इसका अंत यानी कि इस गारंटी का, चालू गारंटी का जो अंत होता है वो प्रतिभू की मृत्यु या होने के बाद ही इसका अंत होता है चालू गारंटी का। अदरवाइज ये गारंटी चलती रहती है, क्योंकि हम स्पष्ट कह देते ना कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरी, जब भी कभी भी कोई सामान लेकर जाए मेरी जिम्मेदारी, यानी कि जब तक वो जीवित है मूल ऋणी, तब तक वो ऋणदाता से सामान लेके जा रहा है तो प्रतिभू की गारंटी रहेगी। यानी कि अब प्रतिभू की गारंटी तब तक रहेगी जब तक वो जीवित है, और जिस दिन वो मर गया उस दिन उसकी गारंटी भी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से विशिष्ट गारंटी और चालू गारंटी को परिभाषित किया गया है, उसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।